अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आपको कल जो सवालात के जवाबात लिखने के लिए दिए गए थे आपने वो लिख लिए होंगे। क्यों भाई, ये उम्मीद की जाए कि नहीं की जाए? आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आपको ध्यान रखकर बाकायदा इन सारी चीज़ों को सुनकर और उसी तरह से करना है जिस तरह से बेटा आपको समझाया जा रहा है। ये सारी चीज़ें जो हो रही है इसलिए हो रही है कि आप जो घर पर बैठे हुए हैं तो आपके वालिदैन जो चाहते हैं कि आप पढ़ें, आप लिखें, आप कुछ बन जाएं, उसके लिए ये सारी मेहनत है। आप खाली बैठे रहेंगे तो उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अगर आप स्कूल नहीं आएंगे तो आप कुछ भी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है, आपको घर पे बैठकर ये सारे काम करना है। आपको बिल्कुल इस तरह से ये काम करना है जैसे आप डेली स्कूल आ रहे हैं और जिस वक्त आप डेली स्कूल आते थे और डेली ये सारा काम करते थे वैसे ही आपको काम करना है। खेल कूद में वक्त ज़ाया नहीं करना है और हमको अपनी पढ़ाई की तरफ भी ध्यान देना है। और दूसरी एक ख़ास बात, हमने आपको पिछले साल भी नमाज के लिए कहा था। सारे बच्चे नमाज पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं? अब तो घर में ही पढ़ रहे होंगे, तो इसलिए नमाज बाकायदा वक्त पर पाबंदी से अदा करना है। ऐसा नहीं है कि अगर हम मस्जिद नहीं जा रहे हैं तो हम नमाज पढ़ ही नहीं रहे हैं, और अगर जा रहे हैं तो वहाँ पढ़िए और अगर नहीं जा रहे हैं तो घर में पढ़िए, लेकिन नमाज किसी भी वक्त की मत छोड़िए। ये चीज़ जो है हमारी आखिरत की ज़िंदगी के लिए काम आएगी। हम जो नमाज़ पढ़ते हैं वो अपने ही लिए पढ़ते हैं। हम इसको पढ़कर कोई अल्लाह ताला पर एहसान नहीं करते, बल्कि अल्लाह ताला ने हमको जो नेमतें अता की हैं हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। इसलिए आपको दीन और दुनिया दोनों को साथ में लेकर चलना है। चलिए देखिए, अब जो हमारी बाकी मानदा मश्क है हम उसकी तरफ आते हैं। अब आपकी जो मश्क है उसमें कल आपने एक जुमले वाले जवाब लिखे थे। अब आज जो हम मश्क देखेंगे उसमें है मुख्तसर जवाब लिखिए। तो शॉर्ट में लिखना है हमको, तो 2 जुमलों में या 3 जुमलों में, या कोई जवाब ऐसा भी होगा जो एक ही जुमले में ख़त्म हो जाएगा, तो उसकी मुनासिबत से हमको इसको लिखना है। चलिए देखिए, इसमें पहला सवाल क्या है? दुनिया की किन चीज़ों में खुदा का जलवा दिखाई देता है? अब हमने नज़्म पढ़ी है, हमको पता है किन चीज़ों में खुदा का जलवा दिखाई देता है। दुनिया की किन चीज़ों में खुदा का जलवा दिखाई देता है। अब देखिए, आपके ज़मीन से पलक तक है जलवों का आलम, जिधर देखो जलवा आया है खुदा का। जिधर देखो जलवा आया है खुदा का मतलब हर चीज़ में, दुनिया की हर चीज़ में खुदा का जलवा दिखाई देता है। तो आप उसको लिखेंगे कैसा? दुनिया की हर चीज़ में, यानी ज़मीन, आसमान, पेड़ पौधे, ज़र्रे, तारे, चाँद, सूरज, नज़ारे, इन तमाम चीज़ों में खुदा का जलवा दिखाई देता है। जो जो चीज़ें हमको नज़र आ रही हैं, जिन जिन चीज़ों को आप आसानी से लिख सकते हैं, जिन जिन चीज़ों को आप किताब में से देखकर लिख सकते हैं, ज़बानी लिख सकते हैं, पूछकर लिख सकते हैं, वो सब आपको इसमें लिखना है। दुनिया की किन चीज़ों में खुदा का जलवा दिखाई देता है? दुनिया की तमाम चीज़ों में, दुनिया की सारी चीज़ों में हमें खुदा का जलवा दिखाई देता है। ज़मीन, आसमान, सूरज, चाँद, सितारे, ज़र्रे, तारे, पेड़ पौधे, इन तमाम चीज़ों में हमें खुदा का जलवा दिखाई देता है। फिर उसके बाद आपको एक लाइन लीव करना है जवाब के बाद, और फिर जिस तरह से हमने आपको बताया था लाइन खींचना है पेंसिल से, तो इस तरह से लाइन खींचना है। ये आपकी मार्जिन है, पहले मार्जिन डालेंगे उसके बाद में लाइन खींचेंगे। फिर देखिए सवाल नंबर 2, बताइए कि हम खुदा की हम्द क्यों करते हैं? क्यों करते हैं हम खुदा की हम्द? क्योंकि अल्लाह ताला को अपनी हम्द व सना बहुत पसंद है। अल्लाह ताला को अपनी हम्द व सना बहुत पसंद है। अब ये आपका काम है, ये सेंटेंस आपकी जो हमने आपको भेजा था इससे पहले, जो नज़्म भेजी थी उसमें लिखा हुआ है। आपको देखना है कि उसमें वो कहाँ लिखा हुआ है, और उसको देखकर आप इसको लिख सकते हैं। या अगर आपने टेक्स्ट बुक ख़रीद ली है या किसी की टेक्स्ट बुक आपके पास है तो आप उसमें से भी देखकर लिख सकते हैं। क्या है उसका जवाब? क्या आएगा?
اللہ تعالیٰ کو اپنی حمد و ثنا بہت پسند ہے۔ اب چلیے اگر آپ کی سہولت کے لیے، آپ کی آسانی کے لیے، ہم تو آپ کو لکھتے ہی آتا ہے، ثنا جو ہے وہ سے لکھا جاتا ہے، سے ثنا، ثنا۔ اللہ تعالیٰ کو یہاں پر شوشے نہیں بنانا، اگر آپ یہاں شوشے بنا دیں گے تو وہ شین ہو جائے گا، یہ صرف اس میں کیا آئے گا، سے آئے گا، سے، نون، الف اور حمزہ، یہ کیا ہو گیا، ثنا۔ اللہ تعالیٰ کو، اور اس کو شوشے کو اتنا بڑا مت لینا، اس کو چھوٹا لینا، اس طرح سے ثنا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی حمد و ثنا بہت پسند ہے، اس لیے ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیے سوال نمبر 3، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ انسان کن خوبیوں کی وجہ سے اشرف ہے؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ انسان اپنی کن خوبیوں کی وجہ سے اشرف ہے؟ اس کا ہم جواب لکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، جس سے وہ صحیح اور غلط میں فرق کر سکتا ہے، جس سے وہ صحیح اور غلط میں فرق کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، جس کی وجہ سے وہ صحیح اور غلط میں فرق کر سکتا ہے، اسی لیے انسان اشرف ہے، اسی لیے انسان کیا ہے، اسی لیے انسان اشرف ہے، یا انہی خوبیوں کی وجہ سے انسان اشرف ہے۔ اب چلیے یہ ہو گئے آپ کے 3 سوالوں کے جواب، یہ ہو گئے آپ کے 3 سوالوں کے جواب۔ اب دیکھیے اپن نیچے کی طرف آتے ہیں اور یہاں دیکھتے ہیں اشعار مکمل کیجیے۔ ہم کو ایک مصرع دیا ہوا ہے اور اس شعر کا دوسرا مصرع ہم کو لکھنا ہے، تو اس طرح سے آپ کو 2 اشعار دیے ہوئے ہیں، دونوں اشعار میں ایک ایک مصرع چھوٹا ہوا ہے جو ہم کو وہاں پر لکھنا ہے۔ یہ ہم اپنی جو نظم ہے اس سے دیکھ کر لکھ سکتے ہیں، یہ ذرے، یہ تارے، یہ بکھرے نظارے، کیا ہے اگلا، یہ ذرے، یہ تارے، یہ بکھرے نظارے ہیں اوراق جن میں بیاں ہے خدا کا۔ پھر اگلا ہے خدا نے بنایا ہے انسان کو اشرف، خدا نے بنایا ہے انسان کو اشرف، یہ انسان ہی رازداں ہے خدا کا۔ خدا نے بنایا ہے انسان کو اشرف، یہ انسان ہی رازداں ہے خدا کا۔ یہ آپ کی مشق جو ہے وہ مکمل ہو چکی۔ اب اس سے زیادہ آپ کو اس میں کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ آج پھر آپ کو ڈیٹ ڈال کر اس میں خوش خطی کرنا ہے، 5 سینٹنس لکھنا ہے۔ آپ نظم کے لکھیں، لیکن نظم اگر آپ لکھیں گے تو نظم کے طریقے سے لکھنا، ایسا نہیں کہ آپ اس کو نثر کے طریقے سے لکھ رہے ہیں جیسے ہم سبق لکھا ہوتا ہے ایسے لکھ رہے ہیں، ایسے نہیں لکھنا، ایک مصرع اوپر ایک مصرع نیچے، اس طرح سے ہی آپ لکھ سکتے ہیں، اور جس طرح سے اس میں دیا تھا ٹیکسٹ میں اس طرح سے آپ اس کو ویسے بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کی کاپی میں، آپ کے بک میں آئے گا نہیں، اس لیے آپ ایک مصرع اوپر اور ایک مصرع نیچے اس طرح سے نظم لکھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ جو ہے وہ سبق کی خوش خطی کریں، کیونکہ انشاءاللہ تعالی ہم
اپنے اگلے لیکچر میں یا اپنے اگلے ویڈیو میں یا اپنے اگلے پیریڈ میں جو سبق شروع کریں گے اس کا نام ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کو حضرت ابو ایوب انصاری جو ہیں ان کے سبق میں سے 5 جملے آپ کو لکھنا ہے، صحیح خوش خط اور بالکل صاف ستھرے اور اچھے، اور اس پر ڈیٹ ڈالنا ہے. جس ڈیٹ میں آپ لکھیں گے وہ ڈیٹ آپ کو اس پر ڈالنی ہے. ٹھیک ہے، چلیے اللہ حافظ، السلام علیکم.